हेलो गाइस, वेलकम टू जोगटा एकेडमी। आज हम इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 10 और 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके 10 चैप्टर्स डिस्कस हो चुके हैं, जिनसे आप लोगों ने शायद शॉर्ट नोट्स बना दिए होंगे। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपके यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी कि व्हाट शुड यू रीड फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। सो चैप्टर नंबर जो आपका 10 और 11 है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 10 एंड 11 पावर एंड लेबर, पावर सेक्टर और जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्टर है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। बिफोर मूविंग ऑन, 23 ऑफ मई को जोगटा एकेडमी HPAS 2026 के लिए एक फाउंडेशनल कोर्स लॉन्च कर रहा है धर्मशाला, शिमला एंड चंडीगढ़ में। सो अकॉर्डिंगली आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। तो 23 ऑफ द मई से HAS का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जिसमें सब कुछ प्री से मेंस तक कवर कराया जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। चलिए, तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 जो है, पहले उसकी बात करते हैं। तो वो आपका कौन सा सेक्टर है? चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका पावर सेक्टर है। तो पावर आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसमें आपकी 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो यहाँ का रेवेन्यू जनरेशन में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। वो है, एक है आपका टूरिज्म इंडस्ट्री और दूसरी है पावर इंडस्ट्री, है ना। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना। तो जितना भी हमारे देश का, ठीक है, इंडिया का जो भी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो पोटेंशियल है, उसका 25% जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। 25% ऑफ द नेशंस पोटेंशियल कौन से? हाइड्रो सेक्टर में। वो आपका क्या है? वो हिमाचल प्रदेश का योगदान है, उसमें 25% हमारे योगदान है। हमारे यहाँ पर जो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, देखो आपने पिछले कुछ इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा होगा, वहां दिखा होता है कि पोटेंशियल जो है वो 27,000 की है, हार्नेसेबल 24,000 है, और उसमें से 10-11 हज़ार हम हार्नेस कर चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, बस उन्होंने आपका पोटेंशियल को बदल दिया है। ये समझ लेना अभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे से कि 24,000 मेगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। 24,000 अगर हम हर जगह जहां जहां हमारी पोटेंशियल है वहां पर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, सो ये 24,000 फिजिबल है, ये कि आपका हो जाएगा 24,000 मेगावाट। पोटेंशियल कितनी है? 24,000 मेगावाट की। अभी हम कहां पर खड़े हुए हैं? 11,290, मतलब इतने प्रोजेक्ट्स कमीशन होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है 11,290। ये तीनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है कि भाई इनमें से, मतलब अगर हम बात करें कि भाई कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हम खुद, आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, और भी बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो उसमें से किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जो आपका कंज्यूमर बेस है वो किस में है? वो आपका किसका है? इंडस्ट्रीज का। तो याद रखना, इंडस्ट्रीज फॉलोड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज फॉलोड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हमारी हो रही है उसका यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है? इंडस्ट्रीज में। उसके बाद हम डोमेस्टिकली या हाउस होल्ड में हो रहा है। परसेंटेज यहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, अराउंड अबाउट में याद रखो, 58% के आसपास इंडस्ट्रीज और 24% के आसपास हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी की, देखो क्या चीज है कि याद रखना 5 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी का जो प्रोजेक्ट है उसकी सारी की सारी चीजें, चाहे तुम DPR की बात कर लो, चाहे तुम अप्रूवल की बात कर लो, चाहे तुम जिसी की भी बात कर लो, कमीशनिंग की बात कर लो, वो सारे का सारा काम जो है आपका कौन कर रहा है? डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी। लेकिन 5 मेगावाट से नीचे की क्षमता के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ किलोवाट्स में है, कुछ 1 मेगावाट 2 मेगावाट, वो काम जाता है हिम ऊर्जा के पास, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हिम ऊर्जा जो है वो 5 मेगावाट से नीचे का देखती है, और उसके ऊपर का जो है वो कौन देखता है? डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी। कब बना था? ये आपका 2009 में बना था, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब बाकी चीजें ये लिखी हुई यहाँ पे जो मैंने बताई वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बस 2009 याद रखना। नेक्स्ट यहां पर क्या है कि पिछले बीते वर्ष में, मतलब 2024 अप्रैल से लेकर जो आपका दिसंबर 2024 है, लगभग जो 6-7 महीने का गैप है, इसमें जो है 40 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स कमीशन हो चुके हैं। कमीशन मतलब बन चुके हैं, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। प्रोजेक्ट्स पूछेंगे तो प्रोबेबल है कि यहां से आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। अब कौन कौन से? देखो ये है टूचानिंग स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, मेगावाट याद रखना है 1.5। ये कहां है? कुल्लू में। ये है मलाना पर,
देखो है क्या है, मलाना जो नदी है वो आपकी इधर से आती है, यहां से मलाना है, और इधर से तुचानिंग आती है। तो तुचानिंग जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, आपकी मलाना की। तो मलाना एक नदी है और एक इलाका भी, गांव भी, आपको पता ही होगा। तो तुचानिंग एक खुद से ट्रिब्यूटरी है किसकी, मलाना की, मलाना फर्दर ब्यास की। लूनी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 4.5 मेगावाट का है। अब ये जो लूनी है, ये लूनी नदी कहाँ है, देखो आपकी, आपने सुना होगा कि बिनवा नदी, दिस इज योर ब्यास, है ना, एंड दिस इज योर बिनवा। ये बिनवा नदी जो है इसके साथ से यहां से आती है लूनी। तो लूनी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, लूनी आपकी बिनवा की ट्रिब्यूटरी है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां पर आगे दिया हुआ है आपका कौन, सिल्टी मसरांग। सिल्टी मसरांग जो है ये क्या है, ये गांव का नाम है। सिल्टी मसरांग जो है ये गांव है, सिल्टी अलग है, मसरांग अलग है, ये गांव है। ये प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी पर है, ये भाभा नदी पर, किन्नौर में, ठीक है। ये आपकी सतलुज है, इधर से आपकी भाभा आ गई, ठीक है। तो सतलुज नदी पर आपकी कौन सी है, ये सिल्टी मसरांग प्रोजेक्ट है 24 मेगावाट का, मेगावाट और ट्रिब्यूटरीज याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कुवारसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। कुवारसी जो है ये सलून नाले पे है। सलून खड्ड जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। 9.9 मेगावाट सलून, कुवारसी जो है रावी की ट्रिब्यूटरी है, सॉरी सलून जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की, उस पर बना है। फिर आता है आपका रुद्रा स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। रुद्रा प्रोजेक्ट जो है ये आपका कहाँ है, धर्मशाला, आपने सुना होगा धर्मशाला में, यहाँ पर क्या क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम के साथ में एक नदी बहती है जिसका नाम है चरान। तो चरान खड्ड जो है उसके ऊपर है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ऑब्वियस सी बात है आगे जाके क्या बनेगी, ब्यास आएगी, ठीक है। तो चरान जो है याद रखना, चरान खड्ड जो है ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी। हालांकि अगर हम देखें तो चनार वैसे, सॉरी चरान आपकी बनेर की ट्रिब्यूटरी है, बनेर में मिलती है, बनेर आपकी ब्यास में मिलती है, चरान खड्ड। तो चरान खड्ड का नाम धर्मशाला के आसपास है, याद रखना रुद्रा, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद आपका ये वाला ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर ऊपर से आप याद कर सकते हैं कैसे, कि पावर स्टेशन कैटेगरी क्या है। देखो सेंट्रल, आपको पता है कि जैसे एसजेवीएन है, आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है एसजेवीएन, क्योंकि सरकार जो है वो टेक ओवर करना चाह रही है आपके कुछ प्रोजेक्ट्स को, लाइक लूरी प्रोजेक्ट है ना, या आपका धौला सिंध हो गया, ठीक है। तो इनको वो टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है एसजेवीएन से, तो इसलिए बड़ा न्यूज में है। तो एसजेवीएन जो है ना बेटा, एसजेवीएन में आपका अगर देखो तुम तो लगभग 20-22% शेयर जो है, एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं 20-22% शेयर जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। तो जॉइंट प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर है ये। तो वैसे ही करके सेंटर सेक्टर जो स्टेशन है, जो सेंटर के हैं यहां पर, उसमें हिमाचल प्रदेश को कितनी बिजली मिल रही है मुफ्त, हमारा शेयर कितना है, और हम कितने आपके वहां से आपके क्या ला रहे हैं, आपके फ्री में आपकी जो मतलब बिजली हमारे को ये आपकी मिल रही है। जैसे सेंटर सेक्टर प्रोजेक्ट्स जो है उसमें 558 मेगावाट मिलेगा, और वो 558 हम क्या करेंगे, आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे करके यहां पर लिखा हुआ है, हर एक में गवर्नमेंट का शेयर की बात हो रही है। गवर्नमेंट का शेयर कितना कितना है मेगावाट में, ये आप देख सकते हैं। बस आप लोगों ने यहां से दो चीजें ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा शेयर आपके 558 कहां पर है, हमारा सेंटर के प्रोजेक्ट्स में, और प्राइवेट में आपका लगभग 300 के आसपास 297 है, ठीक है। बाकी चीजें यहां पर क्या है ये ध्यान रखना, ये पॉइंट कि टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितना बन जाता है 1380 मेगावाट, इसको नोट कर देना टोटल जो हमारा है ना। और एडिशनली जो है हिमाचल प्रदेश आपका क्या कर रहा है, एसजेवीएन से 438 मेगावाट आपका लेता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमारे यहां पर आपके प्राइवेट डिस्कॉम्स तो है नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जितनी भी आपको ये मिल रही है बिजली वो सारे आपके हाउस होल्ड में जा रही है फिर आगे, ठीक है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसकी हम बात कर रहे थे, यही डिस्ट्रीब्यूशन करता है यहां पर। इसका गठन जो है 1971 में हुआ था, 1971 में, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट यहां पे नोट करने वाला क्या है कि इसके प्रोजेक्ट्स भी हैं टोटल बेटा, इसके कितने प्रोजेक्ट्स हैं 27 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स HPSEBL के हैं 27। अब 27 जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से इन डिस्ट्रिक्ट्स में इसका एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। कहां कहां पर इसके प्रोजेक्ट नहीं है, पावर हाउसेस नहीं है, सोलन, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, ये याद रख लेना। सोलन, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, यहां पर एक भी नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां है, जनरेशन कहां से होती है, किन्नौर से। लगभग अगर बात करूं मैं 562 या 500 से ऊपर मिलियन यूनिट्स जो हैं वो किन्नौर में ये प्रोड्यूस करता है। देन योर मंडी, तो आप लोगों ने याद रखना किन्नौर फिर मंडी। और कहां पर बिल्कुल ही नहीं है, कुल्लू में नहीं है, हमीरपुर में नहीं है, ऊना में नहीं है, और आपका कहां है, सोलन में नहीं है, बिलासपुर में नहीं है, यहां पर प्रोजेक्ट्स ही नहीं है इनके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसकी, देखो ऊहल स्टेज 3 इज अंडर कंस्ट्रक्शन। कौन कर रहा है इसका काम, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो BVPCL है वो सब्सिडरी है किसकी, इसी की। तो ये स्टेज 3 क्या है, देखो
ऊहल स्टेज 1 जो है इसी को हम बोलते हैं शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट, 110 मेगावाट का है। ऊहल स्टेज 2 जो है उसको हम बोलते हैं बसी परियोजना, ठीक है, 60 मेगावाट की है। और ऊहल 3 तो यहां पर लिखा हुआ ही है 100 मेगावाट की, अंडर प्रोसेस या अंडर कंस्ट्रक्शन ये चल रही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहां पर दिया हुआ है, प्रोजेक्ट्स याद रखने बस सारे के सारे। ये जो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं ना, 4 प्रोजेक्ट्स, ये अलॉट हुए हैं HPSEBL को, तीसा वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो आपका पांगी वाला क्षेत्र है ऊपर वाला उसमें। अब देखो यहां पर ये आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे शायद, देवी कोठी साई कोठी। जो देवी कोठी है मतलब ये रख लो, इधर आपका साई कोठी है और इसी में आगे जाओगे तुम तो देवी कोठी मिलेगा तुम्हारे को, ठीक है। अब क्या है, देवी कोठी जो है ये किस पर है, ये यहां पर देखो, ये इधर जो नदी है ना, अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, इधर से आपकी एक नदी आ रही है, ऐसे करो नदी आ रही है, उसका नाम है आपका क्या, बैरा, ठीक है। तो बैरा खड्ड जो है, देखो आपको अगर मैं बताऊं, ये है सियूल, ये है बैरा, है ना, और ये आगे जाके सियूल ही बनती है फिर, ठीक है। तो बैरा जो है, बैरा में आपका एक नाला आता है इधर को, आगे जाके इसकी ट्रिब्यूटरी इधर को है एक बलसेओ, तो बलसेओ नाले पे है ये, तो ध्यान रखना बलसेओ नाला किसकी ट्रिब्यूटरी है, बैरा की। बैरा इज फर्दर ट्रिब्यूटरी ऑफ सियूल और फिर आपके आगे जाके रावी में है। तो देवी कोठी 16 मेगावाट का है, साई कोठी 1 और 2 15 और 18 मेगावाट के। ये किस पे हैं, अब ये किस पे है, बैरा पर, ये दोनों आपके किस पे हैं, बैरा नदी पर, ठीक है। फिर आपका हेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो जो आपका हेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका किस पे है, ये आपका रावी पे है और ये चुरा वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो सारी की सारी नोट कर देना। नाउ यहां पर दिखा है कि स्कीम्स जो हैं HPSEBL की, देखो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये 2021 की है। ये स्कीम जो है 2021 की है, सेंटर की स्कीम है। इसमें 3 परियोजनाएं जो हैं आपकी जुड़ गई थी। आपने अगर सौभाग्य स्कीम के बारे में कभी सुना होगा, जिसमें यह था कि रूरल एरियाज में हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह करना है, वो सारी जुड़ गई हैं, अब इंटीग्रेट हो चुकी हैं। तो 3 स्कीम्स का गठजोड़ है क्या, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव एक याद रखना बस, कि स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा आपका क्या करना है, पावर को हमने एफिशिएंट बनाना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है और लॉसेस कम करने हैं और स्मार्ट मीटर्स वगैरह लगाने हैं। तो यहीं पर वही लिखा हुआ बेटा, देखो ये सारी चीजें वही लिखी हुई है, बस इसका मतलब समझ लो तुम क्या है। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। टेक्निकल लॉसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो टेक्निकल लॉसेस का मतलब क्या है कि जो आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हीट के थ्रू या डिफरेंट, जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना उसको, जब आप इसको यहां से वहां ले जा रहे हो, उसमें कुछ लॉसेज हो गए, उसको बोलते हैं टेक्निकल लॉस। कमर्शियल लॉस का मतलब क्या है, ये है बिजली की चोरी करना, है ना, बिजली के बिल कलेक्शन में बिल नहीं देने बिजली के, या कलेक्शन में जो है आपका कुछ गड़बड़ी हो रही है, जो मैनुअल चीजें कहीं ना कहीं आपकी हो रही हैं, वो सारी की सारी आती है कमर्शियल लॉसेज में, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स यहां पर दिए हुए हैं 2। कंपोनेंट 1 मीटरिंग, ये वही है जो मैं बोल रहा हूं, स्मार्ट मीटर्स। तो स्मार्ट मीटर्स के लिए आपका क्या हो रहा है, देखो स्मार्ट मीटरिंग कंपोनेंट में क्या है कि हिमाचल प्रदेश का शेयर कितना कितना है, कि आपका 77% जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, स्टेट का है, हमारे HPSEBL का है, और 22% आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है। तो असेंशियली ये क्या होगी आपकी, कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई। अब दूसरा कंपोनेंट जो यहां पर लिखा हुआ है वो क्या है, यहां पर ये लिखो, लिखा ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज नॉट कंपोनेंट ऑफ रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, लेकिन क्योंकि समझना इसको, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हो क्या रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कि भाई जो भी, देखो लॉन्च कब हुआ, यहां लिखा ना 2023 में, ये डेट याद रखना, ईयर 2023 में लॉन्च हुआ है। जितने भी हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में विलेजेस थे, उन विलेजेस को हमने क्या करना है, सशक्त बनाना है, असेसेबल बनाना है, कनेक्टिविटी पूरी वहां पर देनी है। तो कनेक्टिविटी में इलेक्ट्रिसिटी भी तो आती है, तो इसलिए इसको यहां पर डाला गया है, ठीक है। तो यहां इतना ध्यान रखना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कब का है, 2023 का। इसमें था क्या, इसमें आपके जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, उस बॉर्डर में जितने भी विलेजेस हैं जो आपके चाइना के साथ सटे हुए हैं, उनको आपने क्या करना है, हर चीज प्रोवाइड करनी है। देख लो यहां पर रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम सर्विस वगैरह वगैरह, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली क्या है, वो है कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं यहां पर, वो है स्पीति, पू एंड कल्पा, ये 3। अब इसके गांव याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि स्पीति, कल्पा और पू ब्लॉक, स्पीति तो आपका लाहौल स्पीति में आ गया, कल्पा और पू ब्लॉक कहां आगे, किन्नौर में आगे, ठीक है। अब उसके बाद ये चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आगे वाली, इसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसमें वो कमिटेड है, मतलब कितनों को, वो आपका कितने कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स टोटल बेटा कितने हैं, 27.5 लाख कंज्यूमर्स हैं। उनको वो रात दिन आपका
उसकी आपकी क्या है जिम्मेवारी है कि इनको 2400 घंटे आपका क्या दे, बिजली प्रोवाइड करें 27.5 लाख पूरे टोटल कंज्यूमर्स जिसकी बात कर रहे हैं। अब ये देखो 100% जो है हमने आपका कंप्यूटराइज बिलिंग कर दी है यहाँ पर, ये मेंस का पार्ट है कि हाँ हमने आपका अचीव कर दिया है सारे के सारा, ठीक है। और उसके बाद स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप शिमला और धर्मशाला सिटी के लिए हमने लगा दी है ना। और ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं है, ये मेन्स का कहीं ना कहीं आपका आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1971 का, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी 2009 का, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 2021 की, उसके बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023 का, फिर HPPCL 2006 का, इसको साइड में कहीं नोट कर देना ये सारे। अब HPPCL जो है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स है उनकी लिस्ट यहां पर दी हुई है। इसमें याद रखना ये यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब बन चुके हैं। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जो है हिमाचल प्रदेश आए थे और उन्होंने लुहरी परियोजना की नींव रखी थी, शिलान्यास किया था, और साथ ही में उन्होंने सावड़ा कुड्डू जो है उसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो सावड़ा कुड्डू कहां है, पब्बर पर है, पब्बर पर है रोडू में 111 मेगावाट। ये क्वेश्चन HS प्रीलिम्स में आ चुका है 3-4 साल पहले, ठीक है। सैंज जो है सैंज खड्ड पर है 100 मेगावाट का, ये भी आपका जो है चल पड़ा है, ये दोनों चल पड़े। बाकी सारे प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस हैं और इनका मेगावाट आप पढ़ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेणुका जी, क्योंकि रेणुका जी जो है इसमें आपका डैम भी बन रहा है और जो परियोजना है उस परियोजना में क्या है, अलग अलग स्टेट्स लाइक पंजाब आपका उसमें है, आपका हरियाणा उसमें है, फिर आपका ये जो उत्तराखंड इसमें है, हिमाचल प्रदेश इसमें, दिल्ली इसमें है। तो ये सारे जो है इनका ज्वाइंट कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं है रेणुका जी में। इंटीग्रेटेड कशांग, ये कशांग और केरांग स्ट्रीम्स पर है 243 मेगावाट, ये रट लेना सारे के सारे। थाना पलाऊ 191 मेगावाट, ब्यास नदी पे है, सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। किशाऊ, किशाऊ हमारा और उत्तराखंड का है, ये तोंस नदी पर है, तोंस मिलती है यमुना के साथ कहां पर, कलसी में, ठीक है। तो तोंस नदी पर है। जो कशांग स्टेज 4 है ये आपका 48 मेगावाट का है। आपका जिस्पा डैम, जिस्पा डैम जो है चिनाब पर, चिनाब पर अगर बोले तो भागा पर है, ये भागा पर ये जो है बनने वाला है, लेकिन इसका ऑपरेशन भी हो रहा है। 300 मेगावाट का आसपास ये रहने वाला है, ठीक है, 300 मेगावाट। फिर त्रिवेणी महादेव, ये आपका हमीरपुर में त्रिवेणी महादेव जो है ये क्या है, ये आपकी ब्यास बिनवा पर ये प्रोजेक्ट है। तो ये सारे के सारे पढ़ लेना, इसमें बस रट्टा मारने वाली चीजें हैं। अब यहां पर 2 चीजें और है वो नोट करना, वो क्या है, एक है यहां पर थाना पलाऊ पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो ये आपका एक और, अगर आप बोल दे कि रिजर्वॉयर क्रिएट करके प्रोजेक्ट बन रहा है थाना पलाऊ, ध्यान रखना थाना पलाऊ परियोजना जो है ना बेटा वो 191 मेगावाट की है, लेकिन ये वाली जो पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये 270 मेगावाट का है। पहले वाली 191 है और ये 270 है। सेम गोज विद रेणुका जी, वो 40 का था और ये कितने का है, 1630 मेगावाट का। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहां पर ये चीज हो सकती है। बाकी जांगी थोपन पवारी सबने सुना होगा कि आपका नो मीन्स नो, नो मीन्स नो कैंपेन इसी के लिए तो चला था किन्नौर में, ठीक है। और ये आपका 3 गांव है जांगी थोपन पवारी, ये आपका अपस्ट्रीम में अगर आपने लिखा ना शोंगटोंग कड़छम में, आपका ये आपका सतलुज बेसिन में है। आपका सुरगानी सुंडला, सुरगानी सुंडला जो है 48 मेगावाट का, ये आपका NHPC के अंडर प्रोजेक्ट है। तो ये सारे के सारे इंटेंडेड लिखा है ना, ये आपका बन रहे हैं अभी या फिर प्रोसेस में है, ये ध्यान रखना, इनको नोट कर देना। छांजू नाला भी यहां पर दिया हुआ है, छांजू नाला आपका चंबा में है। बस एक चीज ध्यान रखना, सारे 15 प्रोजेक्ट्स किसके अंडर हैं, HPPCL के अंडर, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो पहले वाले हमने किए थे वो किसके अंदर थे, HPSEBL के अंडर, ठीक है। फिर ये 16 प्रोजेक्ट्स हैं। आपको पता ही है कि हमने 2026 तक क्या करना है, हमने आपको फर्स्ट ग्रीन स्टेट घोषित करने की आपकी बातें चल रही है ना। तो ग्रीन स्टेट तभी बनेगा जब 16 प्रोजेक्ट लगेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी। तो ये प्रोजेक्ट्स ध्यान रखना, ये तो हर साल ये आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे में आ जाता है ना। बैराडोल, बैराडोल 5 मेगावाट का है, ये कहां पर है, नैना देवी में। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। पेखुबेला, पेखुबेला 32 मेगावाट का, अभी बहुत न्यूज में रहा था पेखुबेला, ठीक है, ये कहां पर है, पेखुबेला ऊना में। तो एक बिलासपुर में, एक ऊना में। फिर भंजल 16 प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीनों भंजल, पेखुबेला और बेराडोल, और ये 5-5 मेगावाट के हैं। सिर्फ पेखुबेला जो 32 मेगावाट का है ना। ऊना में कौन कौन से, पेखुबेला और भंजल, और बिलासपुर नैना देवी में कौन से, बैराडोल, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस में है, जो आगे हमने काम करना है, किस पे, अगलोर में काम करना है हमने, ऊना में, गोंदपुर में काम करना है, ऊना में, आपका लमलहरी में काम करना है, ऊना में, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो ऊना में लगने वाले हैं, 10 मेगावाट, 12 मेगावाट, 11 मेगावाट, यू कैन सी दीज थिंग्स, ठीक है, ये लगने वाले, ये लग चुके हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। और हमने धमटल में अभी
काम चल रहा है, इस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है कि धमतल में हम जो आपका कांगड़ा में है, आपने सुना होगा गोपाल धमताल टेम्पल जो है यहाँ पर 200 मेगावाट जो है सोलर प्रोजेक्ट जो है आपका, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, फाइनलाइज की है कि हाँ यहाँ पर आपका लगेगा 200 मेगावाट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 200 मेगावाट का लगने वाला है, बहुत ज़्यादा होता है 200 मेगावाट सोलर से, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली क्या है, जो ये है हाल ही में बेटा इसका आपका शिलान्यास हुआ है, ठीक है। दभोटा में, नालागढ़ में 1 मेगावाट का जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो आपका लगा लिया गया है, मतलब इसका काम चल पड़ा है। कह रहे हैं कि 2026 तक ये लग जाएगा, 1 साल में लग जाएगा ये ध्यान रखना बस। दभोटा में आपका, सोलन में ये लगने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें तुम ध्यान रखना। और आपका इसके लिए यही है ये रिस्पॉन्सिबल, ये जो आपके ऑयल इंडिया और एचपीपीसीएल है ना, इनके बीच में यही लगा रहे हैं, ये ऑयल इंडिया एंड एचपीपीसीएल ये लगा रहे हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद HPPTCL, ये एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये जो आपकी है, और ये कहने का मतलब क्या है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज, ये जो आपका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम है ना, इसका फेज 1 चल रहा है। उसके तहत होगा क्या कि हमें एनकरेज किया जाएगा कि ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन करो, आप ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करो, उसके लिए आपका फंड दे रहा है। कौन फंड दे रहा है? जर्मनी का KfW बैंक, ये ध्यान रखना बस, ये इसकी सहायता से चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। 40% आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है इसमें, 40% आपका KfW दे रहा है और 20% हम डालेंगे इसमें, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। बाकी हिम ऊर्जा जो है, अगेन इसकी ईयर इंपॉर्टेंट है, हिम ऊर्जा 1989, ठीक है, इसको फिर से जोड़ देना, साइड में लिख देना सारी ईयर्स, स्कीम और जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनकी, 1989 चल रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, पहले ही बता दिया, 5 मेगावाट से कम के प्रोजेक्ट्स जो है वो किसके अंडर आते हैं, वो हिम ऊर्जा के अंडर ही सारे के सारे आते हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये नोट कर लेना लास्ट में कि हमारे जो 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपके कमीशन हो चुके हैं। 9.75 मेगावाट जो है वो वहां से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग देख सकते हैं और इनके आंसर भी साथ में ही दे दिए गए हैं नीचे। ये आप चाहे तो अपने हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे की बुक है वहां से आपका QR कोड को स्कैन करके भी आपका निकल सकता है। चैप्टर 10 के ये क्वेश्चंस है, इनको आप देख लेना, आंसर्स भी इनके साथ में नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट है ना, देखो ये प्रोजेक्ट्स हैं आपके, ये प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने आपको कहा ना प्रोजेक्ट्स मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, तो ये आपका मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो है वो आपका है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा है वो है आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर। अब इस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि हमारे यहाँ पर कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स में कितने हैं और कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो मतलब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो करना चाहते हैं और कर रहे हैं लेबर फोर्स, और जो नहीं कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आ जाएंगे। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या क्या होता है, डेफिनेशन क्या है और कितना कितना हिमाचल का है, हम बाकी स्टेट से कितना अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पर कैसा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। उसको पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। वो क्या है, देखो कि अब ये लेबर का जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है ना, वो तो निकालती है डेटा। आपने सुना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो आपका क्लासिफाई करती है, ये सुना होगा आपने, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या ऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, इसकी परिभाषा देती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। लेकिन जो हम बात करते हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह वगैरह की सारी ये जो सैलरीड वर्कर है, रेगुलर वर्कर है, कैजुअल लेबर है, इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है हमें आपका कौन, ये PLFS। तो देखो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 में था। पहले क्या होता था कि लेबर की रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, ये सारे का सारा आपको कौन देता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, और 5 साल में एक बार रिपोर्ट आती थी। तभी यहां लिखा हुआ है आपका क्विनक्विनियल, ठीक है, क्विनक्विनियल रिपोर्ट जो है वो आपकी आती थी 5 साल में एक बार आती थी। अब क्या हुआ, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का काम अब कर रहा है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब ये जो NSO है इसी के अंतर्गत आपका ये जो सर्वे की रिपोर्टें आती है PLFS। तो ध्यान रखना, PLFS ये निकालता है ना, आप ये रख लो, महीनों के बेसिस पे भी निकालता है और साल के बेसिस पर भी निकालता है। तो हम यहां बात करेंगे किस रिपोर्ट की, हम बात करेंगे जुलाई 2023 से जुलाई 2024 की जो रिपोर्ट है, 7th रिपोर्ट जो है, 7th एनुअल रिपोर्ट जो है उसकी बात करेंगे हम। और ये कौन रिलीज कर रहे हैं, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब यहां इसको पढ़ने से पहले हम कर लेते हैं इस चीज को, यहां पर देखो एक चीज लिखी हुई है, ये देखो,
अच्छा देखो, एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गई है, यहाँ पर आपकी वो स्लाइड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह। आई विल डिक्टेट यू द थिंग्स यहाँ पर जो भी हैं, ठीक है। तो देखो, आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा ना, उसमें आप जब देखोगे अपने ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट में एक चीज़ लिखी हुई है कि भाई आप जो है यूजुअल स्टेटस पर, ऐसा लिखा है कुछ, यूजुअल स्टेटस आगे लिखा है PS प्लस SS, प्राइमरी स्टेटस प्लस आपका ये जो प्रिंसिपल स्टेटस और आपका सब्सिडरी स्टेटस है, उस पे आपका निकाला जाता है, उसमें मेजर किया जाता है। इसको बता देता हूं क्या है ये। देखो क्या है कि हमारे भारत में जो ये रिपोर्ट निकालते हैं, इस रिपोर्ट में क्या होते हैं, दो तरह के आपके निकलते हैं। देखो, एक होता है आपका वीकली बेसिस पर निकल रहा है और एक निकलता है एनुअल बेसिस पर। तो जो एनुअल बेसिस पर निकलता है ना, वो है आपका क्या, यूजुअल स्टेटस। ये जो PS प्लस USS है ना, ये आपका एनुअल बेसिस पर लिखता है, मतलब पिछले 365 दिनों में। इसको समझ लीजिए क्या है यूजुअल स्टेटस का मतलब क्या होता है। यूजुअल स्टेटस का मतलब ये है कि उसमें क्या होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल स्टेटस और दूसरा कौन सा होता है, सब्सिडरी स्टेटस। प्रिंसिपल स्टेटस का मतलब क्या है कि, ध्यान से सुनना, पिछले 365 दिनों में अगर कोई बंदा 182 दिन या उससे ज्यादा का काम कर लेता है तो उसको कंसिडर किया जाता है प्रिंसिपल स्टेटस के अंदर। मतलब इफ अ पर्सन वर्क्स फॉर 182 डेज या उससे ज्यादा का काम कर रहा है तो उसको हम डाल देते हैं किसमें, प्रिंसिपल स्टेटस में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, बहुत डिटेल में हमने नहीं जाना है। दूसरा जो है ये आपका सब्सिडरी स्टेटस, मिनिमम 30 दिन का काम किया है या उससे ज्यादा। अगर किसी बंदे ने 182 दिन से ज्यादा का काम किया है तो वो प्रिंसिपल स्टेटस में आ जाएगा। अगर उसने मिनिमम 30 दिन का काम किया है पिछले साल में और 30 दिन से ऊपर 40, 50, 60, 170 दिन तक चला गया है ना, 180 तक चला गया, 181 तक चला गया है, तो वो आपका आएगा सब्सिडरी स्टेटस में। 182 से ऊपर ये चला जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बंदे ने 30 डेज या उससे ज्यादा का काम किया है पिछले साल में 365 डेज में, सो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर योर व्हाट, यूजुअल स्टेटस। और जो दूसरा होता है वीकली स्टेटस, जिसमें करंट वीकली स्टेटस आता है, उसमें यह होता है कि पिछले एक हफ्ते का ब्यौरा लिया जाता है और उस एक हफ्ते में अगर किसी ने 1 घंटे का काम भी किया है तो ही इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड, है ना। तो ऐसे करके यहां पर कुछ परिभाषाएं हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, बात करते हैं इस चीज की, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखो यहां पर क्या है, ये डेटा याद रखना, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 2023-24 के लिए हिमाचल का, फॉर ऑल एजेस इट इज इंपॉर्टेंट, ये 60.5। और उत्तराखंड से, इंडिया से, पंजाब से, हरियाणा से, सबसे आगे हम इंडिया का, और इसका नोट करना है 60.5 हमारा है और इंडिया का कितना है आपका 45.1। इतना ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, उसके बाद ये यहां पर डेफिनेशंस दी हुई है ना, जितनी भी है। अब देखो यहां पर क्या चीजें हैं कि ये आप लोगों ने नहीं देखना है, यहां पर आपका मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखो हमने अभी यहां पर क्या किया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर ऑल एजेस हिमाचल प्रदेश में 60.5 है। अब यहां पर इसके आगे आपका क्या दिया, जो यहां मिस हो गया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 15 से 59 साल के लिए ये कितना है। ठीक है, तो ध्यान रखना 15 से 59 साल के लिए यूजुअल स्टेटस पर हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बिटवीन 15 to 59, दैट इज 80, ये 80 है। पिछले वाला जो है वो ऑल एजेस के लिए था, ये 60.5, और ये जो आगे दिया हुआ यूजुअल स्टेटस पर, अभी मैंने समझाया यूजुअल स्टेटस क्या होता है। यूजुअल स्टेटस पर कितना है हमारा 80 है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसकी, ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है पंजाब का, हरियाणा का, जितना भी है वो सब हमारे से पीछे है कहीं ना कहीं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है सेम इसी एज ग्रुप में 15 से 59 के लिए हमारा क्या है 57.2 है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है 57.2। ठीक है, यही पेपर का क्वेश्चन बन सकते हैं 57.2। और लास्ट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हिमाचल प्रदेश का, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ध्यान रखना है आपने, वो कितना है, वो यूजुअल स्टेटस पर अगेन 5.4% है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 5.4%। बाकी इन डेप्थ में आप इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ लेना कि भाई रूरल एरियाज में कितना है, अर्बन एरिया में कितना है, बट ये चीज मिस आउट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर ऑल एजेस कितना है 60.5, 15 से 59 के लिए यूजुअल स्टेटस पर कितना है 80। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यूजुअल स्टेटस पर 15 से 59 के लिए कितना है 57.2, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.4%। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और सारा ये यूजुअल स्टेटस पर है, ये स्लाइड यहाँ मिस हो गई है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर देना है।
ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो वो क्या है कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो इनिशिएटिव्स हैं लिए हुए रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस, आप लोगों ने सबने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम सुना होगा। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है आपके कई रीजन्स में होती है, तो टोटल आपकी कितनी है 77 है। उसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 3 रीजनल लेवल पर है, 9 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और 65 सब ऑफिसेज हैं। एक आपका स्पेशल एम्प्लॉयमेंट है और एक सेंट्रल है। ये दोनों जो है डायरेक्टरेट ऑफ ये जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ लेबर है, यहाँ लिखा हुआ ना, देखो आगे कहीं लिखा होगा, देखो डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट शिमला में लोकेटेड है। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल और स्पेशल जो पीडब्ल्यूडी के लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो दोनों आपकी जो एम्प्लॉयमेंट सेल्स है वो कहाँ है, डायरेक्टरेट ऑफ लेबर में है। ये आपके सब ऑफिसेज अलग अलग जगह हैं, 9 में है ये, और ये जो है ना ये ब्यूरोज हैं, ये इंफॉर्मेशन गेट, यूनिवर्सिटी डेवलपर 2 है, तो 77 टोटल है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है। मिनिमम वेजेस जो है वो आपकी कितनी कर दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वेजेस जो है आपकी लगभग आप देख लो यहाँ पर कितनी है, 12,000 कर दी गई है अनस्किल्ड कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के लिए। अनस्किल्ड कैटेगरी ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं बेटा, जो लेबर क्लास होती है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह होते हैं, वो आपके अनस्किल्ड में कहीं ना कहीं आते हैं, उनके लिए 12,000 प्रति माह कर दी गई है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अनस्किल्ड कैटेगरी फॉर ऑल एग्जिस्टिंग 19 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। 19 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग चीजें आती है, लाइक एग्रीकल्चर में आपका अलग से स्किल्ड होता है, सेमी स्किल्ड होता है, अनस्किल्ड होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अनस्किल्ड मैंने बोला है कि बिल्कुल ही कंस्ट्रक्शन वाले जो है ना, फिर आपका स्किल्ड कौन होगा, जैसे मान लो आपका मैं आपको बात करूं ITI वाले जो लोग हैं, है ना, वो स्किल्ड में आ जाएंगे। कुछ होते हैं सेमी स्किल्ड, ऐसे करके यहां पर अलग अलग कैटेगरी है। स्किल्ड में, अनस्किल्ड में आपने याद रखना, अनस्किल्ड के लिए कितनी की है, ये कर दिए 12,000 प्रति माह या 400 रुपए दिहाड़ी, ठीक है। मिनिमम वेजेस आपने कर दिए, ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको ये बता दिया है कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल कहां पर है आपका, ये है आपका डायरेक्टरेट ऑफ लेबर में, ठीक है। और ये भी आपका डायरेक्टरेट ऑफ लेबर में ये सेटअप हुआ था 1976 में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके ये दोनों जो है सेम ही है, सेम मतलब डेटा सेम है। अगर हम बात करें किसी भी यूथ की, उसको 1,000 रुपए है। अगर हम बात करें PWD की, उसको 1,500 रुपए है, ये ध्यान रखना आप। तो अगर स्किल डेवलपमेंट अलाउंस जो है, अगर आपका क्राइटेरिया है, जैसे मान लो इसमें इनकम क्राइटेरिया वगैरह भी है, सब कुछ आप मीट करते हो, तो आपको क्या है 1,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अगर आपकी डिसेबिलिटी है 50% से ऊपर, तो आपको 1,500 मिलेंगे। ये नॉर्मल एक आपका यूथ है उसको मिलेंगे, ये PWD के मिलेंगे 1,500 रुपए। कब तक मिलेंगे, 2 साल तक। कहने का मतलब क्या है, स्किल डेवलपमेंट के लिए आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग जब करोगे तो वो कुछ महीनों से 2 साल तक की है, तो उन सब में आपको क्या होगा, ये 1,000 रुपए 1,500 रुपए पर महीने स्टाइपेंड के तौर पर, जैसे ही समझ लीजिए, दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल जो स्किल डेवलपमेंट आपकी अलाउंस स्कीम है, ये आपकी 2018 की है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है बेटा कि स्किल डेवलपमेंट है 2013 की और इंडस्ट्रियल वाली है 2018 की। इन दोनों में ही आपको 1,000 और 1,500 मिल रहा है। एसेंशियली आपको क्या करना पड़ेगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी भत्ता होता है वो आपको दिया जाएगा, वो भी सेम है, 1,000 रुपए प्रति महीने आपका किसी भी यूथ को दिया जाएगा जो अनएम्प्लॉयड है, और 1,500 दिया जाएगा वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो PWD है। और कब तक दिया जाएगा, 2 साल तक दिया जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो है आपने सुना होगा कि मेक इन आपका स्किल इंडिया मिशन चल रहा है ना। तो स्किल इंडिया मिशन के तहत हमारे क्या है, कई चीजें हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की क्या हुई है, गठन हुआ है 2015। अगेन इंपॉर्टेंट है, ईयर्स इंपॉर्टेंट है फॉर मैच द फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट कर रहा है, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो आपके युवा हैं उनको स्किल प्रोवाइड की जाए, कौशल उनको दिया जाए, और वो आपके क्या करें, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयड हो सकें। तो यहां पर 2 प्रोजेक्ट्स आपके यहां पर लिखे हुए हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है कौन सा, हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, ADB। ये याद रखना कि हमारा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टेट लेवल पर है ना, उसको ADB चला रहा है, वर्ल्ड बैंक नहीं, एशियन डेवलपमेंट फंड कर रहा है। दूसरा जो है आपका कौन सा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये चल रही है 1 2 3 4 4th आपकी यहां पर चल रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर लिखा हुआ है कि ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है ना, इसको आप पढ़ लेना। 661 इसमें, इस वाले में 661 करोड़ रुपए कौन दे रहा है, वो दे रहा है, और हम जो है आपका कितना दे रहे हैं, लगभग आपका 166। और ये ऑपरेशनल कब से कब है, 2018 से प्रोजेक्ट चल रहा है 25 तक, इस साल तक आपका ये प्रोजेक्ट चलेगा जो आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, अब ये एक्टिविटीज या क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से लिए हुए हैं, आपको सबको पता होगा शायद कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहां बन रहा है, वाकना घाटे में बन रहा है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगा क्या, होटल मैनेजमेंट के लिए,
फूड इंडस्ट्री के लिए, वहां के लिए कोर्सेज कराएगा। ध्यान रखना, होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज हैं, फूड एंड बेवरेजेस के कोर्सेज हैं, वो सारे यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे। कहां पर? वाकना घाट में। ये आप लोगों को पता होगा। तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि आने वाले 5 वर्षों में लगभग 750 लोगों को आपका क्या होगा, ये स्किल प्रोवाइड की जाएगी, है ना, जब ये बन जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये आईटीआई के थ्रू जो है आपके करा रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मतलब आईटीआई में 2 महीने का कोर्स चल रहा है, 3 महीने में कोर्स चल रहा है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट यहां पर लिखा है एड ऑन प्रोग्राम। एड ऑन प्रोग्राम का मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश के 28 ऐसे कॉलेजेस हैं जिन कॉलेज में जब कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में पहुंचता है तो उसको साथ में कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं। ठीक है, लाइक एक कोर्स 2 महीने का कराया जाएगा, एक कोर्स 3 महीने कराया जाएगा। एडिशनल एड ऑन का मतलब क्या है कि आपने जो डिग्री कर ली है वो कर ली है, लेकिन उसके साथ आपको स्किल के लिए कुछ, आपकी एक्सपर्टीज किसी में हो तो उसके लिए आपको स्किल के लिए एक कुछ क्या करवाए जाएंगे, कोर्सेज कराए जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये एड ऑन प्रोग्राम्स हुए हैं। यहां पर लिखा है बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड, आपके अपैरल मेडअप से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड। मीडिया के लिए कोर्स कराएगा। महीनों के कोर्स होंगे ये, 2, 4, 6 महीने के कोर्स होंगे। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है? यहाँ देखो, यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर है। यहाँ पर देखो, यही प्रोजेक्ट है, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके तहत ये सारा चीजें हो रही हैं। अब ये क्या है भाई? मान लीजिए मेरे को आपका किसी कारपेंटरी का काम आता है, या मैं कुछ आर्टिजन हूं, ठीक है, लेकिन मेरे को सर्टिफिकेशन नहीं मिली कहीं से। सर्टिफिकेशन मिलेगी तो मैं अपना कुछ इंस्टीट्यूट खोल दूंगा, मैं आगे किसी को सिखाऊंगा। तो जो भी कोई बंदा स्किल्ड है लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है तो वो सर्टिफिकेशन यहां से ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। मेरी आपकी लर्निंग पहले से है तो उसमें सर्टिफिकेशन मेरे को मिल जाएगी अंडर हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर बैचलर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल डिग्री भी आपकी करवाई जा रही है कुछ आपके कॉलेजेस में। 3 ईयर का पूरा ये क्या है? डिग्री प्रोग्राम है। किस में करवाई जा रही है? ये करवाई जा रही है जैसे आपका टूरिज्म है, ठीक है, ये करवाई जा रही है आपकी जैसे आपका रिटेल मैनेजमेंट है, ठीक है, रिटेल मैनेजमेंट और आपका टूरिज्म जैसे फील्ड में, रिटेल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म जैसे फील्ड में वोकेशनल के लिए आपको डिग्री करवाई जा रही है ना, ये ध्यान रखना। फिर स्किल ट्रेनिंग फॉर पीडब्ल्यूडी, ये आपका इसके तहत है, ऑब्वियस सी बात है, स्किल ट्रेनिंग उनको भी दी जा रही है। बस आप लोगों ने ध्यान रखना, अपग्रेडेशन, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो आईआईटीज हैं, आईटीआईज हैं, वो भी आपके क्या है, अपग्रेड करेंगे तभी जाके तो आपकी स्किल आपकी अच्छी होगी लोगों की। तो उसके लिए आपने ध्यान रखना कि आपका एक जो कॉलेज है हमारा वुमेन पॉलिटेक कॉलेज, ये रिहान में है, ये ध्यान रखना। ये मैच द फॉलोइंग या फिर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अपग्रेडेशन कितना की हो रही है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 64 आईटीआई की हो रही है। बाकी आपके जो सेंटर्स हैं कहाँ पर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, उनको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखा देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। तो ये लॉन्च कब हुई है? ये लॉन्च हुई है 2016 में। तो हिमाचल प्रदेश में इस योजना के तहत जो भी प्रोजेक्ट है वो उसको कौन देख रहा है? एक ही है, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, जिसका गठन 2015 में हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो है 4.0 चल रही है। तो ये जो है ये क्या है? अब आपके क्या है बेटा, यहां पर आप ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इसको करा रहा है। अब चीजें क्या है यहां पर कि कितने लोगों को, कितने उम्मीदवारों को एनरोल करवाया जाए। तो टारगेट आपका क्या है? 5000 का टारगेट था, फिर आपका 3000 और बढ़े, फिर 10,000 और बढ़े। बस ये आपके ज्यादा टारगेट इंपॉर्टेंट है नहीं है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? वो है 2 प्रोजेक्ट्स, एक है संकल्प, एक है स्ट्राइव। तो संकल्प और स्ट्राइव आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये दोनों प्रोजेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्राइव प्रोजेक्ट और संकल्प ये दोनों ही वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाए गए हैं, और जो आपका स्ट्राइव है ये 2017 का था और संकल्प जो है 2018 का है। दोनों ही वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाए गए हैं प्रोजेक्ट्स। अब ये क्या, इसमें से एक दिया यहां पर, ये दोनों पूछ लेते हैं पेपर में कई बार ना, संकल्प स्ट्राइव दोनों ही स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। संकल्प की फुल फॉर्म यहां दी है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो सिंपल सी बात है कि जो आपके आईटीआई हैं उनको अपग्रेड कराओ, आपकी स्किल्स जो हैं तभी बेहतर होंगी जब आपका मैकेनिज्म बेहतर होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो उस सब के लिए यहां पर पैसे आएंगे, और ये जो है 2025 तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। कब से चल रहा है? 2018 तक। और कौन यहां पर ध्यान रखना कौन है? वर्ल्ड बैंक। दिस इज इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना। संकल्प और स्ट्राइव जो है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, भारत सरकार ने चलाए हैं, अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट जो है वो आपका क्या किया हुआ है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपने देख लो यहाँ पर कि हम जो है यहाँ पर इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं। मतलब जो हमारा कौशल विकास निगम है ये डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ क्या कर रहा है, इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 56 कॉलेज में आपके करवा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपने अगर कभी सुना होगा ना, हाल ही में एक आपकी रिपोर्ट आई थी भारत में, उसमें ये कह रहे थे कि भाई लगभग आपके 42 से 43% हमारे जो युवा हैं जो ग्रेजुएट हैं वो आपके एम्प्लॉयड हैं, बाकी एम्प्लॉयड नहीं है। तो बाकी क्यों नहीं है भाई ग्रेजुएट एम्प्लॉयड? मेन जो रीजन था वो क्या था? मेन रीजन था उनकी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो लैक कर रही थी। तो उसी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोग्राम आपके चलाया जा रहा है। ठीक है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग वगैरह वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, हाउ टू मैनेज द थिंग्स, कैसे कम्युनिकेट करना है, उस सब के लिए। ठीक है, तो कितने के लिए? ये 5000 फाइनल ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट आपके कॉलेजेस में, कितने 56 कॉलेज में ये आपकी चल रही है। आगे लिखा है फ्लेक्सी एमओयू। फ्लेक्सी एमओयू क्या होता है? मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, डीडीडी कंपनी। अब वो डीडीडी कंपनी जो है वो उस कंपनी है वो स्टील की, तो स्टील की कंपनी है, तो मेरा काम जो है आपका किसी और कंपनी से अलग है, सीमेंट कंपनी से अलग है। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं किसी कॉलेज में ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंडस्ट्री अपने हिसाब से ट्रेनिंग देगी, अपनी कंपनी के हिसाब से ट्रेनिंग देगी, उनको बोलते हैं क्या? फ्लेक्सी एमओयू। तो वो कितने हैं? 70% प्लेसमेंट जो आपका है वो इंश्योर की जा रही है यहाँ पे, और 70% जो है आपका अभी तक आपका अचीव भी हो चुका है। तो ध्यान रखना यहाँ पर फ्लेक्सी एमओयू क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वहाँ पर आपके जो आपके अप्रेंटिसशिप वगैरह वो आपकी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें आप देख लेना कि एमओयू के साथ और किसके साथ किया है, आपके सेक्टर स्किल काउंसिल जो है 21, उसके साथ भी एमओयू हुआ है स्किल के लिए। ठीक है, लास्ट थिंग इज दिस। ठीक है, लास्ट थिंग क्या है? हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन बोर्ड, इसका गठन 2009 में हुआ है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो एक्ट था इसका वो 1996 का था, पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। हिमाचल प्रदेश ने इसका गठन किया है 2009 में, ये आपने ध्यान रखना है। जितने भी हमारे आपके लेबर के वर्कर्स होते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों के बेनिफिट के लिए, मान लीजिए आपका लेबर जो है, लेबर आपका जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर की, वो रजिस्टर्ड है, इसमें रजिस्टर्ड है, तो उसके बाद उसको बेनिफिट मिलते हैं। मान लो उसने अपने बेटे की शादी करानी है, खुद की शादी करानी है, बच्चों के लिए लोन उठाना है, वो सारे का सारा काम आपका ये करता है। उनको इंसेंटिव्स जो है वो आपका ये प्रोवाइड करता है, उनको लोन या फाइनेंस उनको ये प्रोवाइड करता है। वही चीजें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, जितनी भी है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसी को साबित करता हूं मैं। यहां पर क्या है? रिसेंटली अप्रूव्ड न्यू स्कीम मुख्यमंत्री विडो सिंगल डेस्टिट्यूट दिव्यांग महिला आवास योजना, जिसमें जो रजिस्टर्ड होगी ना, इसमें इस बोर्ड में जो रजिस्टर्ड महिला होगी उसको 3 लाख रुपए दिया जाएगा। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए। कंडीशन क्या है कि 2.5 लाख रुपए, उससे ज्यादा उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए एनुअली। तो ऐसे ही करके बेटा आपकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए उनको लोन दिया जाता है, सब्सिडाइज रेट पर लोन दिया जाता है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपके कौन? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स होते हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। जो मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट कर देना। और अगेन लास्ट चीज यही है कि जितना हो सकता है इसके रट्टे मारो। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझने वाला नहीं है, बस यहां से ध्यान रखना। इस इन 2 चैप्टर से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बनते हैं। जितने मैंने ईयर बताई है स्कीम्स की, चाहे वो संकल्प है, स्ट्राइव है, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो भी है, चाहे वो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन पावर सेक्टर की स्कीम है, वो जितने भी ईयर बताइए उनको साइड में कहीं लिख देना। और जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी जो ईयर है वो इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद द अलॉन्ग विद योर द पावर प्रोजेक्ट्स। उसमें ट्रिब्यूटरीज वगैरह मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है, वो आपने देख लेनी है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको सॉल्व कर दो और आंसर्स बाद में इसमें देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मार्क को इग्नोर कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है। ये देखो अभी पढ़ा ना हमने कि मुख्यमंत्री इसमें आपका क्या है, कितने आपका है? 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपका सिंपल चीजें हैं वो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये 10th और जो आपका 11th चैप्टर है, ये लेबर और पावर वाला, ये खत्म होता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट 12th चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।